लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का चुनाव प्रचार जारी है। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए पीएम मोदी अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान की एकता ही यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी पूंजी है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के 10 सालों की उपलब्धियों की जनता को गिनाई, साथ ही कांग्रेस पर तंज किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश को बांटने का काम किया है और वर्षों कांग्रेस के नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की राजनीति की है, जिससे राजस्थान के युवाओं को काफी नुकसान हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को विकास के आधार पर चुनाव लड़ने में दिक्कत हो रही है। वो लगातार चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर आगे बढ़ना नहीं चाहते। उन्होंने सवाल करते हुए बोला कि सीएए में क्या खामियां हैं। कांग्रेस वो सिर्फ इतना ही कहती है कि उसे खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना अल्पसंख्यक वोट चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण भी नहीं करेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि सीएम पर कांग्रेस को क्या आपत्ति है। सीएए किसी की नागरिकता नहीं छीनेगी। वो तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होने हैं। इस चरण के चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर है। वे यहां 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा मंगलवार को टिकमगढ़, रीवा और सतना जिले के में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी रैली करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ नारा 1970 के दशक में कांग्रेस ने देश को दिया, परंतु गरीबी कभी हटा नहीं पाए। कांग्रेस ने 6 दशक से ज्यादा तक देश के अंदर शासन किया। इन 6 दशकों में दादी से लेकर पोते तक सभी नारे को लगाकर देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 400 पार सीट के लक्ष्यों को लेकर बीजेपी के कई बड़े नेता सामने आए हैं। नेता चुनावी रण में हैं। इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का दौरा करेंगे। पश्चिम बंगाल के मालदा दक्षिण में करीब 12 बजे रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। इसके साथ ही दोपहर 1 बजे रायगंज में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं शाम 4 बजे महाराष्ट्र के अकोला में जनसभा को, शाम 7 बजे कर्नाटक के साउथ बेंगलुरु में रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट के लिए अपील करेंगे। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में इंसुलिन दी गई है। तिहाड़ जेल प्रशासन के मुताबिक अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा था और 320 तक पहुंच गया था, जिसके बाद उन्होंने इंसुलिन दी गई। बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर कई तरह की बयानबाजियां सामने आ चुकी हैं। केजरीवाल को इंसुलिन दिए जाने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दिए जाने पर आम आदमी पार्टी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि तिहाड़ जेल प्रशासन के बयान से पूरा सच सामने आया है और एक बीमारी व्यक्ति को दवा देने के लिए हमें कोर्ट तक जाना पड़ा। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा कि ये इंडिया बहुत ही अप्राकृतिक गठबंधन है, क्योंकि जब भी आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो उन्होंने हमेशा कांग्रेस से सत्ता छीनकर सत्ता पाई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो अपने बच्चों की कसम खाई थी कि वो कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया। दिल्ली की जनता का इस गठबंधन से बिल्कुल विश्वास उठ चुका है।
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीट है। इन 8 सीटों में से 7 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि अमरोहा सीट बसपा के कब्जे में वाली सीट है। दूसरे फेज में पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्रों की सीटों पर मतदान होगा, जिनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा संसदीय सीट शामिल है। विजिलेंस विभाग धर्मशाला की टीम ने बनौली गांव में एक घर से देसी शराब की एक बड़ी खेप बरामद की है। मिली जानकारी के मुताबिक विजिलेंस विभाग को एक गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर विजिलेंस विभाग ने एसपी बंदरी सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए एक घर में दबिश देकर 730 पेटी देसी शराब बरामद की। शराब की कीमत लगभग 21,90,000 रुपए बताई जा रही है। विजिलेंस टीम ने किशनपुरा पंचायत के सचिव को रंगे हाथ 1200 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। पंचायत सचिव एक युवक से जन्म प्रमाण पत्र बनाने की बात के लिए पैसों की मांग कर रहा था। शिकायत पर विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर पंचायत सचिव को रंगे हाथों पकड़ लिया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। डिवाइडर फांदकर दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक से बस टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हुए हैं। ये सड़क हादसा ठठिया के पिपरौली गांव के पास हुआ। ये घायलों को उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य सीपी पॉलिटेक्निक के मुताबिक कुल 21 घायल हैं और 4 की मौत हो चुकी है। कनौज एसीपी संसार सिंह ने बताया कि हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज जारी है, वे खतरे से बाहर हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। घाटी के राजौरी जिले में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल अलर्ट पर है। आतंकियों की ओर से एक सख्त शख्स की हत्या करने के बाद इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि मृतक का भाई सेना में सिपाही है। और बता दें कि इससे पहले अनंतनाग के जिले में आतंकियों ने एक श्रमिक की गोली मारकर हत्या भी कर दी थी। इन दोनों घटनाओं के बाद घाटी में सुरक्षा बलों ने अपनी मुस्तैदी की और ज्यादा बढ़ी हुई है और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के पास नैनीताल के जंगल में भीषण आग लग गई। आग लगने से धुआं जलकर जंगल दहशत में है। वहीं जंगलों में 24 घंटे में आग लगने की 52 घटनाएं हुई हैं। मलेशिया हेलीकॉप्टर मलेशिया में नेवल बेस के पास बड़ा हादसा हुआ है। वहीं में होने वाले समारोह के लिए रिहर्सल कर रहे रॉयल मलेशियन नेवी के 2 हेलीकॉप्टर्स हवा में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त में 10 लोगों की मौत हुई। मलेशियाई नेवी ने बताया कि रॉयल मलेशियन नेवी परेड की रिहर्सल के दौरान यह हादसा हुआ है। नेवी ने बताया कि हादसे में मारे गए सभी लोग नेवी के क्रू मेंबर्स थे।